तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी ने थंबनेल पे देख ही लिया है, हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स सब्जेक्ट। तो मैं आनंद अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी के फेवरेट प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे ट्वेल्थ इंटरमीडिएट में आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 ला सकते हो। बिल्कुल ला सकते हो, आपके बस मेहनत की जरूरी है और सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो आप जरूर ये काम करने में सफल होगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 70 में 70 लाए जा सकते हैं। उसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी होनी जरूरी है। जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करेंगे, सिलेबस को फॉलो करें, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट हैं, आप हर एक सब्जेक्ट में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत होती है सही मार्गदर्शन की, सही रणनीति की, जो आप बोर्ड परीक्षा के लिए बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स सब्जेक्ट। तो फिजिक्स में कैसे 70 में 70 अंक प्राप्त करेंगे हम, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, डेरिवेशन भी होते हैं, और जब इनके ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं कि हमसे कहीं गलतियां ना हो जाएं। पर वो गलतियां दूर हो जाएंगी, बस आपको बेहतर रणनीति बनानी है। तो वो रणनीति क्या है, आइए आगे हम लोग सीखते हैं। जो स्टेप मैं बताने वाला हूं, बस वो स्टेप आपको फॉलो करना है। बिल्कुल वादे के साथ कहता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, 70 में 70 अंक प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिहार बोर्ड परीक्षा में आप 70 में 70% अंक अवश्य प्राप्त करोगे। ठीक है, आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता है। अगर मैं साइड में थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है प्यारे बच्चों, मैं एक बार समझा दे रहा हूं। एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूं। एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड परीक्षा का एग्जाम पैटर्न, इसमें फिजिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं स्पेशली। ठीक है, फिजिक्स में प्यारे बच्चों आपके दो तरह से होगा, प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल को अलग रख रहा हूं मैं, केवल आपके बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे उसके लिए। बाकी आपका प्रैक्टिकल तो होम एग्जाम हो जाता है, प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में हो जाता है, या आप सेंटर भी जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पेपर होगा फिजिक्स का, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो होगा ऑप्शनल वाला, एमसीक्यू। ठीक है, ऑप्शनल एमसीक्यू कह लो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एक होगा सब्जेक्टिव। क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको लिखना होगा। अब सब्जेक्टिव में क्या होगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में सब्जेक्टिव होगा। वैसे एमसीक्यू में तो 70 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं, टोटल टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 70 होंगे। 70 नंबर के आपके 70 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको जो अटेम्प्ट करना है प्यारे बच्चों, जो अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन जो है वो 35 ही क्वेश्चन करने हैं। 70 में आपको 35 करने हैं। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों कितने, 70। कितने करने हैं, तो 35 करने हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात करूं तो सब्जेक्टिव में दो तरह से होगा। एक होगा 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके, और एक क्वेश्चन बटा होगा जो डिवाइड होगा वो होगा 5 मार्क्स का। इसमें जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, वो जो क्वेश्चन नंबर होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन जो होंगे प्यारे बच्चों, वो होंगे यहां पर 20, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और टोटल होंगे कितने, 20 होंगे। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 6, और अटेम्प्ट कितने करना है आपको, 3 करना है। समझिएगा इस जगह पर। इसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क के होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें डेरिवेशन पक्का पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल भी। अथवा करके मान लो 6 क्वेश्चन है, तो 3 आपके डेरिवेशन हो जाएंगे और 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, या 4 डेरिवेशन और 2 न्यूमेरिकल। तो वो भी न्यूमेरिकल कैसे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, लॉन्ग न्यूमेरिकल होंगे, जिनको सॉल्व करने में लगभग लगता है 10 से 15 मिनट, ऐसे न्यूमेरिकल लगेंगे।
तो यहां पर 5 मार्क पे जरूर फोकस करना, क्योंकि नंबर यहां पे कटते हैं। यहां का पर अगर आपका 70 में 35 है, एक सही तो एक क्वेश्चन पूरा क्लियर, वहां पर फिर गलतियां नहीं होने वाली। बट यहां पर अगर थोड़ी सी मिस्टेक, आपकी हैंड राइटिंग कमजोर है, या आप लिखने में कुछ परिभाषाएं छोड़ दे रहे हैं जो तार्किक नहीं है, वो चीज आप लिख दे रहे हैं, तो फिर आपके नंबर कटने वाले हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान देना है। वो कैसे सुधरेगा वो हम आगे बात करने वाले हैं। समझ गए एग्जाम पैटर्न आपका क्या है? 2 मार्क के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 70 ये हो गए, 70 के बाद 20 ये हो गए, ठीक है, 70 क्वेश्चन ये, 20 क्वेश्चन ये, 70 20 90, और 90 6 ये प्रश्न हो गए, 96 प्रश्न होंगे। कितने नंबर का होगा ये जरा देख लेते हैं। ये 70 नंबर, ये 20 क्वेश्चन है, तो 20 दूना 40, ठीक है, तो 70 और 40 कितने हो गए, 110। और ये 6 क्वेश्चन, 6 पंचे 30, तो 110 30 140, 140 नंबर का टोटल प्रश्न पत्र होगा प्यारे बच्चों। और इस टोटल प्रश्न पत्र में 35 नंबर का ये, 10 नंबर ये, मतलब 10 दूनी 20, 20 का ये, और 5 या 15 ये, 15 20 35 मिला के प्यारे बच्चों आपको 70 प्राप्त करने हैं। कौन नहीं प्राप्त कर सकता, कौन नहीं प्राप्त कर सकता 70, 140 में 70, मतलब 50% आपको वहां पर प्राप्त करने टोटल के लिए, है ना। तो बस हौसले बुलंद होने चाहिए। कहते हैं इतिहास कलम से नहीं लिखा जाता, हौसलों से लिखा जाता है। तो हौसले आपके अगर बुलंद हैं तो जरूर ये कारनामा किया जा सकता है, पॉसिबल है। और एक नहीं, टॉप 10 में, टारगेट बोर्ड से टॉप 10 से ज्यादा, ठीक है, सभी रैंक जो हो वो बहुत ज्यादा हो। आइए बच्चे आगे समझते हैं। आइए, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा, सारे क्लियर, आप डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी क्या होती है, डेली रूटीन में आपको क्या शामिल करना है आपको अपनी पढ़ाई में, वो ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहला काम है बुक रीडिंग करनी है। फिजिक्स में तो ये बहुत जरूरी है। आप टीचर से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है, हम भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम लेक्चरिंग करते हैं। हम टीचर्स क्या करते हैं, लेक्चरिंग करते हैं। आपके कॉलेज का टीचर वो भी लेक्चरिंग करता है। उसमें कुछ चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं, जिनको आपको पढ़ना जरूरी होता है, और कॉन्सेप्ट उससे मजबूत होता है जब आप बुक रीडिंग करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे जो मैंने रखा है पॉइंट, वो है बुक रीडिंग। इससे आपके जो भाषा शैली है उसमें बहुत सुधार होगा। जब आप लिखोगे ना, तो ऐसे ऐसे शब्द वहां पर प्रयोग करोगे लिखने में कि एग्जामिनर जो भी होगा वो स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, इस बच्चे में कुछ ना कुछ तो कुशलता है, जिसने इतने अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण दिया है किसी प्रश्न का। तो जरूर से जरूर आपके प्रश्न को वो पूरे पूरे अंक प्राप्त करके ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बुक रीडिंग से आपकी क्या होगी, भाषा शैली सुधरेगी, और जो स्पष्टीकरण देने की कौशल है वो आपका और बेहतर बनेगा। एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करें, एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करें प्यारे बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होते हैं। आप रेफरेंस बुक पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कम है, लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा है। एक स्टोरी टाइप में जरूर लिखा हुआ है, समझना थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जब आप टाइम दोगे तो मैं वादे के साथ कहता हूं आपको एनसीईआरटी पढ़ करके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो रेफरेंस बुक से उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहां शॉर्टकट लिखा होता है, और यहाँ पे सारी चीजें जो जैसे प्रैक्टिकल किया गया होता है, जैसे मैथमेटिकली डिराइव्ड किया गया होता है किसी डेरिवेशन को, वो बातें लिखी हो। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को मैं जरूर कहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक जरूर रीड करें। इससे क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट समझे, पहले नंबर पर यही, एनसीईआरटी बुक रीड करें और कॉन्सेप्ट को समझें। ओके, इसके बाद दूसरे नंबर पर है अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाएं। स्वयं से, खुद से हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं। जो आलसी व्यक्ति हैं वो टारगेट बोर्ड का ऐप डाउनलोड करें, और उसमें मटेरियल ढेर सारा है, परचेज कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। वो तो आपको परचेज कर ही लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो साथ में एनसीईआरटी, साथ में अपना कॉन्सेप्ट, टीचर का कॉन्सेप्ट, और वो हैंड रिटन नोट्स की मदद से खुद से एक हैंड रिटन नोट्स तैयार करो। वो अपने क्वेश्चन को लिखने का तरीका, हैंड राइटिंग को सुधारने का तरीका जो होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। तो
अगर कोई हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ नोट्स और पैनल पीडीएफ जो डेली यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं उस वो मटेरियल प्राप्त करना है तो आपको ऐप परचेस कर लेना है। ठीक है, ऐप से आपको ये बैच जो है 11th-12th वाला वो परचेस कर लेंगे। साइंस बैच टारगेट बोर्ड ने बिहार बोर्ड के लिए लॉन्च किया है, तो लॉन्च कर सकते, पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक दिन डेरिवेशन अवश्य करें, प्रत्येक दिन डेरिवेशन अवश्य करें, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशंस बहुत हैं प्यारे बच्चों। अगर आप इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास समय बहुत कम होता है, और जब सोचोगे कि अगर हम एग्जाम के समय बहुत अच्छे से डेरिवेशन पढ़ लेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। अन्य सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हैं लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के लिए डेरिवेशन डेली करना होगा। जैसे हमारे लिए खाना डेली चाहिए, सुबह शाम, है ना, सुबह शाम, हम सुबह भी खाना खाते हैं, शाम को भी खाना खाते हैं, एक हमारे रूटीन में शामिल होता है ना, हमारी दिनचर्या ऐसी बनी होती है। ठीक वैसे ही अपनी दिनचर्या में फिजिक्स को पढ़ते समय एक डेरिवेशन जरूर शामिल करो, एक डेरिवेशन प्रत्येक दिन करो, चाहे वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप उसको पढ़ो, रिवाइज करो, हम कहते हैं रिवीजन पे ही ले लो लेकिन एक डेरिवेशन करो। तो प्रत्येक दिन आपको डेरिवेशन करना है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद फार्मूला सीट बनाएं, चैप्टर वाइज बनाएं। फार्मूला सीट जो बनाएं वो चैप्टर वाइज बनाएं। फार्मूला सीट तैयार करें। फार्मूला सीट क्या, चैप्टर 1 के जितने भी फार्मूले हैं, मान लो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, उसमें कूलाम के नियम का सूत्र, पहले आवेश से संबंधित सूत्र, फिर कूलाम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र E इक्वल टू एफ अपान में क्यू, और फिर E इक्वल टू के क्यू अपान में आर स्क्वायर, है ना। ऐसे करके सारे फार्मूले, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी निरक्षी स्थिति के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब एक चैप्टर में जितने फार्मूले आते हैं सबको बढ़िया से हेडिंग केवल डाल के और फिर फार्मूला केवल लिखें। ये क्या मदद करेगा, पहली बात तो ये डेरिवेशन में आपके लक्ष्य को दिखा देगा, आपको याद रहेगा फार्मूला कि ये फार्मूला होता है, तो डेरिवेशन में ये मदद करेगा कि हमें यहां तक पहुंचना होता है। क्योंकि डेरिवेशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें अगर एक क्रम, एक स्टेप भूल जाते हो अगर आप, तो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाती है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बन ही जाती हैं। फॉर्मूला याद रहने से एक और फायदा है कि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप न्यूमेरिकल जल्दी से बता पाओगे। फॉर्मूला याद रहने से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच आपको संबंध याद रहता है, तो जब कोई मौखिक प्रश्न पूछ लेता है कि बताओ वैद्युत दूरी घटने से, किन्हीं दो आवेशों की दूरी घटने से उनके बीच का वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसे मौखिक प्रश्न जो भी हैं वो उन संबंधों से भी निकाल लेते हो। तो फार्मूला याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण में यही चीज है, ये जान लीजिए। आपके रिवीजन के लिए, आपकी समरी के लिए एक सारांश आपके सामने दिख जाता है फार्मूला सीट से। जिन लोगों का पूरा एक चैप्टर क्लियर है, ठीक है सर, पूरा बढ़िया डेरिवेशन, सारी डिफिनीशंस, परिभाषाएं, सब कुछ आता है सर, बस फार्मूला हमें याद भी है, लेकिन उसको फार्मूला को एक बार देखने के लिए एक नजर में क्या होगा, फार्मूला सीट आपके पास होगी। फार्मूला सीट देखे नहीं, जाओ पहुंच जाओ, क्योंकि डेरिवेशन में भी मदद करेगा। अरे फार्मूला तो ये होता है, तो कैसे इस स्टेप में कैसे पहुंचे कि हम उस फार्मूले तक पहुंच जाएं, तो वो स्टेप एकदम मैथमेटिक्स की तरह हो जाएगा कि देन हेंस प्रूव्ड, जैसे लिखते हो ना मैथमेटिक्स में, वैसे फिजिक्स में हो जाएगा कि फार्मूला याद है आपको और ये प्रूव करना है, ये डेरिवेशन, ये व्यंजक आपको प्राप्त करना है, तो वो आपके लिए आसान बन। तो फार्मूला सीट बनाना बहुत जरूरी है, चैप्टर वाइज बनाएं, ठीक है, चैप्टर वाइज फार्मूला सीट बनाएं। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चैप्टर वाइज सॉल्व करें, चैप्टर वाइज सॉल्व करें, अनसॉल्व होती हैं, और उनमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे क्या फायदा होगा, प्रश्न पूछने का तरीका बोर्ड का क्या होता है, जो बोर्ड है बिहार बोर्ड, वो प्रश्नों को किस लेवल का रखता है, किस अध्याय से कितने प्रश्न रख रहा है, हर वर्ष उसका क्या तरीका रहता है, पैटर्न मॉडरेट रहता है, स्टैंडर्ड रहता है या लोअर रहता है, मतलब बहुत कठिन रहता है या कम कठिन रहता है या बहुत सरल रहता है, उसके पैटर्न को समझ जाओगे आप। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो और उनसे अपनी एनालिसिस करो कि इस चैप्टर से हम किस तरह के प्रश्नों को पढ़ें, क्योंकि टीचर तो बताएगा कि ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर सॉल्व करना, पर आपकी रणनीति भी होनी चाहिए ना, वो रणनीति की यही टॉपिक है, यही जो पॉइंट्स मैं क्लियर करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, कितना भी पढ़ लो, कितने भी होनहार हो जाओ, अगर रिवीजन नहीं है तो ये जान लीजिए एग्जाम हॉल में आप जब पहुंचोगे
तो ये देखोगे कि अरे ये थोड़ा सा तो याद है, बस थोड़ा याद आ जाए तो पूरा कर देंगे, लेकिन फिर वो कठिनाई दूर होने वाली नहीं है। और एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, वर्तमान समय में आपका मस्तिष्क किस दिशा में काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको जरूरी ये है कि आप रिवीजन करें, ताकि वहां पर ये कठिनाइयां ना हो कि आप एक स्टेप के बाद रुक जाएं और प्रश्न को सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, अगर इन तरीकों को आप, इन स्ट्रेटजी के लाइन जो मैंने ये लिखे हैं, ये 6 पॉइंट्स आप डेली रूटीन में अपने फॉलो करते हैं, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आप तैयारी करनी है आपको, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में भी ये सब फॉलो होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम आपका होम एग्जाम होगा, बट उसमें भी फॉलो तो करो, अच्छे अंक प्राप्त करो। और ये बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहने वाली, पक्का कहता हूं, वादे के साथ, विश्वास के साथ, 70 में 70 जब अपनी आप मार्कशीट में देखोगे तो खुशी से झूम उठोगे। और एक टीचर और क्या चाहता है, एक टीचर बस यही चाहता है कि आपकी उस जीवनी में जब 70 में 70 आप प्राप्त करो, फिजिक्स में हो, जिस भी सब्जेक्ट में आप प्राप्त करो, तो वो सब्जेक्ट टीचर आपसे यही उम्मीद रखता है, यही चाहता है कि आपकी जीवनी में एक लाइन उस सब्जेक्ट टीचर के लिए भी निकले। तो प्यारे बच्चों, जोश रहना चाहिए, जुनून रहना चाहिए, इन सभी टॉपिक के साथ जोश और ऊर्जा, जुनून, हौसला बुलंद रहना चाहिए, तभी आप इस मुकाम को प्राप्त कर सकते हो। और कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है, जीवन में जो आप सोच सकते हो वो प्राप्त भी कर सकते हो, ऐसा कहा गया है, जो सोच सकते हो वो प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब विदा लेते हैं, और आप इन टॉपिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा, बेहतर परिणाम होंगे, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं। मिलता हूं आप सभी से किसी और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।